सभी को नमस्कार। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं योजना आयोग पर। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका काम देश के अंदर जितने भी संसाधन थे उनका आकलन करना और देश के विकास के लिए योजना बनाना था। तो उसी पर आज हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा योजना आयोग। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का अर्थ ये है कि संविधान में योजना आयोग का किसी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। योजना आयोग को विधिक आधार प्रदान नहीं है। तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को उस समय की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का आकलन करना और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना था। इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा ही पदेन होता है और जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। और आखिरकार जो है इसको 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसी जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, जो कि क्रियान्वयन जो है नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि संरचना उसकी कैसी थी। संरचना का मतलब ये है कि भाई उसका जो अध्यक्ष था प्रधानमंत्री था और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। और इसकी हम बात करते हैं गवर्नर काउंसिल की, तो उसमें जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। सीईओ का केंद्र का जो सचिव स्तर के जो अधिकारी है वो होगा और उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के माध्यम से की जाती है। उसमें 2 प्रकार के सदस्य भी होते हैं, पूर्णकालीन एक अंशकालीन। पूर्णकालीन वे सदस्य होते हैं जो योजना के पूर्ण समय तक यानी कि 5 वर्ष तक होते हैं और इसमें अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। अंशकालीन सदस्य वे सदस्य होते हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर शामिल किया जाता है। वो पदेन सदस्य के रूप में भी होते हैं और वो 2 ही सदस्य अधिकतम होते हैं। पदेन सदस्य अधिकतम जो है 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 2-3 जितने भी सदस्यों को मनोनीत करना चाहे कर सकता है। अब बात करते हैं कि योजना आयोग के जो उद्देश्य क्या थे, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, इसके कार्य क्या थे। तो सबसे पहले देश के संसाधनों का आकलन करना कि हमारे देश के अंदर कितनी प्रकार के प्राकृतिक और जो है संसाधन है उनका आकलन करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। आप जानते हैं कि योजना आयोग के बाद ही जो है देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू की गई थी। देश में विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारण करना कि 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जब आप लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो उनको आप डिवाइडेशन करते हैं कि कौन सी ऐसी है जो प्रायोरिटी है, प्राथमिक है, कौन सी जो है सेकेंडरी है। संसाधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनकी पहचान करना तथा उनको दूर करने के सुझाव देना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए आर्थिक नीति के बीच में तालमेल यानी कि सुरक्षा भी और आर्थिक विकास भी। और अंतिम है कि ग्रामीण स्तर को सशक्त बनाने का योजना, क्योंकि उस समय भी आजादी के बाद ये तय हुआ था कि भारत में अगर विकास होगा तो गांवों का विकास, जो रास्ता विकास का आएगा वो गांवों के अंदर से ही आएगा। इसलिए गांवों के विकास पे भी जोर दिया गया। ये वो सदस्य हैं जो योजना आयोग के जो प्रथम सदस्य थे और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित करते हुए कहा था कि जो योजना आयोग है ये देश के विकास के मील का पत्थर साबित होगा। आशा करते हैं कि योजना आयोग पर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।